नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा प्रत्याशियों में जोश भरने के साथ ही बालाघाट नगरीय क्षेत्र की जनता से जन आशीर्वाद लेने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का 8 जुलाई को बालाघाट आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक और संगठन के तौर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम के आगमन को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने रूट मार्च किया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने नगर के अंतिम छोर वार्ड नंबर 1 शासकीय ITI के पास से लेकर इतवारी बाजार सभा स्थल तक मार्ग के रूट का मुआयना किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 8 जुलाई शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे बालाघाट नगर आगमन हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अधिकृत सभी 33 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर कृषि उपज मंडी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इतवारीगंज स्थित सभागार पहुंचकर दोपहर 12:15 पर मतदाताओं को संबोधित कर जन आशीर्वाद मांगेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज हेलीपैड पुलिस लाइन बालाघाट सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। वहां से आमजन, भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जन दर्शन कर रोड शो करेंगे, जो शासकीय ITI बूढ़ी के सामने सुबह 11:15 पर, 11:25 पर रेलवे क्रॉसिंग बूढ़ी के पास सुबह 11:30 बजे, शिव मंदिर सुबह 11:35 पर, रानी अवंतीबाई चौक सुबह 11:40 पर, सहकारी बैंक के सामने सुबह 11:45 पर, SBI के सामने सुबह 11:50 पर, राजघाट चौक सुबह 11:55 पर, महावीर चौक दोपहर 12 बजे, सुभाष चौक दोपहर 12:05 पर, नोवेल्टी हाउस रोड 12:10 पर और स्थानीय कृषि उपज मंडी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इतवारीगंज स्थित सभागार में 12:15 पर मतदाताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित कर भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जन आशीर्वाद मांगेंगे। इसके बाद हनुमान चौक होते हुए पुलिस लाइन हेलीपैड 1:15 पर पहुंचकर रवानगी लेंगे। विगत 28 वर्षों से बालाघाट जिले में आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य को लेकर जनता की सेवा कर रही है। बालाघाट अंचल और यहां के स्थानीय परिदृश्य को लेकर आकाशवाणी से कार्यक्रमों को स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा है। सुबह वंदना, चिंतन, सदाबहार, गीत नमस्कार बालाघाट, महिला जगत और शाम को युवाणी, चौपाल, किसान वाणी, आपकी पसंद के फिल्मी गीत और फिल्मी गीतों पर आधारित कई कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता रहा है, जिससे बालाघाट की पूरी जनता के अलावा 100 किलोमीटर की रेंज में बालाघाट से बाहर के श्रोता भी आकाशवाणी बालाघाट के कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों, व्यापारियों, दुकानदारों के विज्ञापन और जनता के बधाई संदेश सूचना को प्रेषित करने का आकाशवाणी बालाघाट एक सशक्त माध्यम है। प्रशासनिक कार्यक्रमों, सूचनाओं को भी आकाशवाणी के द्वारा ही प्रसारित किया जाता रहा है और मन की बात का प्रसारण भी आकाशवाणी बालाघाट के श्रोताओं के लिए FM बालाघाट के द्वारा ही किया जाता रहा है। लोक अंचल के स्थानीय बोली भाषाओं के लिए लोकगीतों का समावेश कार्यक्रमों में होता रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से महानिदेशालय की दमनकारी नीतियों के चलते मध्य प्रदेश के कई लोकल रेडियो स्टेशन के साथ साथ अब बालाघाट आकाशवाणी को भी रिले स्टेशन में परिवर्तित किया जा रहा है। पिछले साल तक दिन में 3 सभाओं को बालाघाट आकाशवाणी के स्टूडियो से प्रसारित किया जाता था, लेकिन दोपहर की दूसरी सभा को बंद कर केवल सुबह और शाम की सभा जारी की गई थी। अब फिर महानिदेशालय द्वारा वज्रपात करते हुए बालाघाट में शाम की सभा को विविध भारती प्रसारण सेवा के लिए रिले केंद्र में परिवर्तित करने के आदेश के तहत पालन किया जा रहा है। यह आदेश आगामी 10 जुलाई से प्रभावशील हो जाएगा। इस आदेश के बाद आकाशवाणी बालाघाट के स्थानीय कलाकारों और प्रस्तोताओं से रोजगार छीना जा रहा है। साथ ही बालाघाट और बालाघाट से बाहर के सुधी श्रोताओं को स्थानीय मनोरंजन से भी विमुख किया जा रहा है। इस संदर्भ में बालाघाट की जनता और जनप्रतिनिधियों से बालाघाट आकाशवाणी केंद्र के उद्घोषकों ने अपील की है कि इस अनमोल धरोहर को खत्म होने से बचाने के लिए कुछ प्रयास किए जाएं। लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के तहत आकाशवाणी बालाघाट के नैमित्तिक उद्घोषकों ने शिव गोविंद मरकाम को माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और 10 जुलाई से बालाघाट आकाशवाणी की तृतीय सभा को विविध भारती रिले सेवा में परिवर्तित करने से रोके जाने के लिए गुहार लगाई। आकाशवाणी बालाघाट में कल दिनांक 6 जुलाई 2022 को एक आदेश नोटिस बोर्ड पर लगा है। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि एक राज्य एक आकाशवाणी के तहत मध्य प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों में दूसरी और तीसरी सभा को रिले किया जा रहा है 10 तारीख से। 10 तारीख से ये आदेश लागू हो रहा है। हम सभी कैजुअल अनाउंसर कॉम्पियर्स इकट्ठे होकर आज अपने उच्च अधिकारी को यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं
माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम पर। जी। और कल जो मुख्यमंत्री जी का दौरा है बालाघाट में, इस संबंध में भी आप कुछ करने वाले हैं? जी, एक पत्र हम एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कल सौंपने वाले हैं। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी ये है कि जैसा अभी तक चल रहा था, तीसरी सभा में लोकल प्रोग्राम होते थे, स्थानीय कार्यक्रम जाते थे, इसे एज इट इज़ फिर से किया जाए। रिले वाला जो आदेश है उसे रद्द किया जाए। और यदि ये आदेश रद्द नहीं होता तब आपका क्या कदम होगा? हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को और मजबूत करेंगे और अपनी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और इसे किसी भी तरह से रिले को रद्द किया जाएगा।